नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक मामले पर लोकसभा में हंगामा, विधानसभा में बिजली कटौती को लेकर हंगामा। राजस्थान में लोगों को मिलेगी 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली। रोडवेज बुकिंग एजेंट रोजाना कर रहा था 10 से 15 हज़ार रुपये का गबन, फिर खुली पोल। कांवड़ यात्रा के लिए रोडवेज बसों का रूट बदला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद सत्र शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच नीट पेपर लीक मामले पर तीखी बहस शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा मामले में पेपर लीक के साफ सबूत सामने नहीं आए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, परीक्षा व्यवसाय में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ नीट नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं पर सवाल है। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राजस्थान में बिजली किल्लत और कटौती को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रदेश में 22 घंटे बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि मई में 25% और जून में 28% कम बिजली है, तो फिर इतनी सप्लाई कहां से दे रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हम अतिरिक्त बिजली खरीददार डिमांड पूरी कर रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को राहत देने का काम करने जा रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से अब ग्रामीण इलाकों के 9 लाख से ज़्यादा घरों को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। खबरों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिम्मा पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना को बढ़ावा देने वाली ग्राम पंचायतों को 1000 रुपये प्रति घर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी। राजस्थान रोडवेज के अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ में अनुबंध पर कार्यरत बुकिंग एजेंट एक ही DSA 3 से 4 गाड़ियां चलाकर रोजाना 10 से 15 हज़ार रुपये का गबन कर रहा था। 2 महीने की ऑडिट में यह बात सामने आई है। पूरे मामले की जांच अलवर डिपो के चीफ मैनेजर को सौंपी गई है। मामले में जयपुर से भी टीम आ सकती है। यदि मामले में गहनता से पड़ताल की जाए तो लाखों रुपए का गबन सामने आ सकता है। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली यूपी हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान आज लागू कर दिया गया है। भारी कमर्शियल गाड़ियों को हाईवे पर नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से यूपी के रास्ते दिल्ली जाने वाले रोडवेज बसों का रूट भी बदला गया है। राजस्थान सरकार ने पेयजल दरें महंगी करने की गली निकाल ली है। बजट में शहरी पेयजल परियोजनाओं को 40 साल पहले बने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देने की घोषणा की है। कॉरपोरेशन अपने नफा नुकसान के हिसाब से पेयजल दर बढ़ा सकेगा, जबकि पिछली सरकारें जनता की नाराजगी के डर से पानी की दरें बढ़ाने से पीछे हटती रही हैं। इस घोषणा के बाद अब पेयजल उपभोक्ता पानी महंगा होने और जलदाय कर्मी उनकी सेवा शर्तें बदले जाने को लेकर आशंकित है। पिछली कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए थे, लेकिन बाद में आचार संहिता लगने के कारण कई महिलाएं निःशुल्क स्मार्टफोन योजना से वंचित हो गई। नई सरकार में निःशुल्क स्मार्टफोन देने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस पर अब विधानसभा में सवाल लगाया गया है। इसका जवाब सरकार सोमवार को देगी। इसके अलावा किसानों को 24 घंटे निःशुल्क बिजली दिए जाने के बारे में भी खुलासा होगा। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सुबह 11 बजे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अलवर जिले के अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में एक बार फिर हिंदी माध्यम के शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग इस बार भी अंग्रेजी में पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। ऐसे में गरीब बच्चों का फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि विभाग की ओर से परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि योग्य शिक्षक ही अंग्रेजी स्कूलों में अध्ययन कराएंगे। इसके लिए प्रिंसिपल सहित सभी तरह के पदों पर प्रतिनियुक्ति दी जाएगी।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा अब स्मार्ट स्वीपिंग प्रक्रिया के तहत नगर निगम के सभी संसाधनों की स्पेशल सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद अब गैराज शाखा में संचालित वाहनों का रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे। इसके लिए नगर निगम ने स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसके तहत हेरिटेज निगम के चारों जोन में संचालित हॉपर, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीन सहित सभी वाहनों को मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से नियंत्रित किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के तहत घर घर से कूड़ा एकत्र करने वाले हॉपरों के आगमन का समय, डीजल वाहन रखरखाव जैसी सभी जानकारी दी जाएगी। बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी 1 सेंटीमीटर गिर गया है। आज सुबह 11 बजे तक बीसलपुर बांध का जलस्तर 310.23 क्यूसेक है, जबकि 24 घंटे पहले इसका जलस्तर 310.24 क्यूसेक था। बांध के भराव क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश होने से बांध का जलस्तर कम हुआ है। रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन की ओर से होटल क्लार्क्स आमेर में स्थापना समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद राव राजेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि रोटेरियन राजेश अग्रवाल सहित कई सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। अतुल पोद्दार ने क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जबकि रोटेरियन रानू श्रीवास्तव को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विद्यार्थियों को मिलेगा मास्टर कार्ड। कोटा के तलवंडी स्थित कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अब बार कोडिंग के जरिए कॉलेज लाइब्रेरी से 5 मिनट में किताबें मिल सकेंगी। महाविद्यालय में लाइब्रेरी ऑटोमेशन का कार्य जयपुर की सॉफ्टवेयर कंपनी सुमन इन्फो की टीम ने पूरा कर लिया है। इसमें करीब 23,000 से अधिक किताबों की एंट्री कर दी गई है। प्रत्येक किताब पर 2-2 बार कोड स्टिकर लगाए गए हैं। इससे किताबों को विद्यार्थियों को जारी करने के लिए एक बार कोड को स्कैन करते ही किताब का नाम, लेखक, प्रकाशन, लोकेशन व अन्य जानकारी सामने आ जाएगी। राजसमंद जिले में मिशन पिंक टॉयलेट के अंतर्गत सभी राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालय का नवीनीकरण एवं नए शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने राजकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय को पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित करने के लिए सभी विकास अधिकारियों को टाइमलाइन जारी कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए हैं। देर रात टैंकर और ट्रेलर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके बाद धमाके के साथ टैंकर ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई। आग की चपेट में ट्रेलर भी आ गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास में 1 किलोमीटर लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। इसके बाद आग की लपटें देखकर लोग मौके पर पहुंचे। मामला जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रविवार देर रात यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद आग लगने से ड्राइवर टैंकर में जलकर मर गया। उसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। राजस्थान में नगरीय निकाय मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। भजनलाल सरकार फिर से पिछले गहलोत सरकार के एक बड़े फैसले को बदलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इस बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़े संकेत दिए हैं। उनके अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में 2-2 नगर निगम बनाए थे, इसको लेकर अब भजनलाल सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार गहलोत राज में बनाए गए 86 नगर निकायों को लेकर भी रिव्यू के जरिए बड़ा फैसला करने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में सियासी चर्चा है कि प्रदेश में कई नवगठित नगर निकाय खत्म हो सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।